संडे के सेशन में जो हमने बातें की तो वहां पे कमेंट थी नीचे, सर आप कब तक भाषण देंगे, विड्रॉल कब आएगा वो बताइए। जैसे अजय जी ने एक बात की, ग्रीडी, बहुत सारे ग्रीडी लोग हैं उन पैसे में, मैं देख रहा हूँ ग्रीडी। अब यहाँ पे एक ये भी बात आती है कि सर हम तो हमारा विड्रॉल मांग रहे हैं जो हमने कमीशन अर्न किया, तो इसमें ग्रीडी का क्या आ गया, हम तो है इसलिए। यस, आप लोग हो ही इसलिए, आप लोग विजन के साथ है ही नहीं ऑन पैसे। जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं और अपने डे टू डे लाइफ के साथ ऑन पैसे को जोड़ के रखा है, वो लोग दिन ब दिन परेशान होते हैं, हर दिन वो परेशान होते हैं। वो सिर्फ ये वेट करते हैं कि अभी 10 दिन में बोला गया था किसी लीडर के थ्रू कि 10 दिन में आपके वॉलेट में ये सारी चीजें हो जाएगी, 10 दिन हो चुके हैं। और आज का मैं फ्रस्ट्रेशन देख पा रहा हूँ लोगों का। आज बहुत सारे कमेंट्स हैं ग्रुप पर, बहुत सारे लोग हैशटैग चला रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आप ऑन पैसिव में सिर्फ हो बट दिल से नहीं हो। ऐश ने एक बात बोली थी, एआई विथ हार्ट, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं अपने दिल से। बिजनेस में दिल से नहीं होती ये चीजें, बिजनेस में चीजें दिमाग से की जाती हैं, मार्केटिंग से की जाती हैं, प्लानिंग से की जाती है, प्रोडक्ट से की जाती है, एडवर्टीजमेंट से की जाती है और रिलेशनशिप से की जाती है, कस्टमर रिलेशनशिप से। दिल से कोई बिजनेस नहीं होता है। अगर आप दिल से बिजनेस करना चाहोगे ना तो नहीं होगा। बट हम ये पूरा यूनिवर्सल सिस्टम जो बना रहे हैं ना पूरी दुनिया के लिए, इसको हम दिल से बना रहे हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति ऑन पैसिव में दिल से जुड़ा है, वो कितनी भी समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, उसको ये बात जरूर पता है कि यहाँ पे चीजें हो रही है, एग्जैक्टली हो रही है, टेक्निकली हो रही है, मार्केटिंग के थ्रू हो रही है और बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। उन्हें ये बात पता है, वो कभी इस बात को नहीं भूलेंगे, अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। एक्साइटमेंट हमारा बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर समय तक, उसके बाद चीजें नहीं होती है तो एक्साइटमेंट आपका उसी लेवल से डाउन होता है। आप इस बात को समझो। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं 5 महीने से भाई वो कनेक्ट का हम सब्सक्रिप्शन पे कर चुके हैं और यहाँ पे हमारे विड्रॉल्स नहीं मिले, कमीशंस नहीं मिले, कुछ चीजें नहीं हुई और 4 सालों से आप ओ कनेक्ट बना रहे हो। आपने क्या ओ कनेक्ट बनाया, ओ कनेक्ट ऑन पैसिव ने क्या बनाया है, इसको पूरी दुनिया देखेगी आने वाले कुछ दिनों में। और ये जो एक्सटेंशन दिया गया है आपको 10 तारीख का, देखो ये एक्सटेंशन आपको इसलिए दिए जाते हैं या फिर कंपनी इसे एक्सटेंड इसलिए कर रही है क्योंकि जिस दिन ये फाइनल एक्सटेंशन होगा उसके पहले पहले आपके वॉलेट में आपका प्रोडक्ट्स आप रीसब्सक्राइब कर पाए और वहां से कुछ अमाउंट आप विड्रॉ भी कर पाए। इतना अमाउंट कंपनी को क्रेडिट करना है आपके वॉलेट। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट्स हो रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट्स आउट भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्रिप्टो करेंसी की कंपनी बनकर नहीं रहना है। क्रिप्टो इज अ जस्ट एन ऑप्शन, एक सिंपल सा एक ऑप्शन दिया गया है क्रिप्टो करेंसी का। कितने लोग पेमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, सारी चीजें हैं, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसके बावजूद भी लोग क्रिप्टो से पेमेंट नहीं कर सकते। वहां पे एक सिंगल डिजिट भी आपका मिस हो जाता है, एक नंबर भी मिस हो जाता है तो आपका ट्रांजेक्शन मिस हो जाएगा, ब्लॉकचेन पे मिस हो जाएगा, कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, घूमते रहेगा ब्लॉकचेन में। कोई सैटेलाइट अगर टूट जाता है अपने जो उसका संपर्क केंद्र होता है वहां से टूट जाता है, वो ब्रह्मांड में घूमते रहता है ना, वो किसी लोकेशन पे जाकर रुकता नहीं है। वैसे ही है ब्लॉक्स, ब्लॉकचेन में अगर वॉलेट एड्रेस आपका गलत हो गया या फिर नेटवर्क एड्रेस आपका गलत हो गया तो वो जो अमाउंट है ना ब्लॉक्स में घूमता रहेगा, किसी नहीं किसी जिसको आप जिस मर्चेंट को आप भेज रहे हो, जिस सेंडर को भेज रहे हो ना उसको मिलेगा, और जिसने उसे सेंड किया है ना उसे मिलेगा।
तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसको यूज किया जाता है क्रिप्टो करेंसी में। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्रिप्टो करेंसी एक ऑप्शन है। क्रिप्टो करेंसी को बहुत सारी जो कंट्रीज है वो एक पॉजिटिव वे से नहीं देखती है। इंडिया में क्या धोरण है क्रिप्टो करेंसी के, क्या रूल्स है, आपने देखा होगा। क्रिप्टो करेंसी पे 60% तक टैक्स है, टीडीएस एंड जीएसटी और ये सारी चीजें लगती है। क्रिप्टो करेंसी से आप विड्रॉल लेंगे, आपका $100 का विड्रॉल आ जाएगा, 60% आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि आप $100 का ट्रांजेक्शन, आप $100 का ट्रांजेक्शन करो, आप $1000 का ट्रांजेक्शन करो, या फिर आप $10,000 का ट्रांजेक्शन करो, वहां पे जो टैक्सेस है वो सेम लगते हैं उस अमाउंट पे। $100 का ट्रांजेक्शन विड्रॉ करेंगे या फिर करेंगे, उसमें से $40 रिसीव होंगे, 1000 का करेंगे तो 400 रिसीव होंगे, 10,000 का करेंगे तो सिर्फ 4000 रिसीव होंगे आपको, आपका जो कमीशन है। इस वजह से कंपनी क्रिप्टो करेंसी पे पेमेंट्स को आउट नहीं कर रही है। रियल टाइम में ऐश चाह रहे हैं कि बैंकिंग के थ्रू ही आपके सारे विड्रॉल्स आपके अकाउंट में प्रोसेस किए जाए। देखो मिस्टर ऐश के हाथ में दो चीजें हैं, दो चीजें। सबसे पहली चीज है डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट के लिए स्टाफ एम्प्लॉयज को हायर करना, उन्हें मॉनिटर करने के लिए अच्छे इंटेलिजेंट्स लोगों को हायर करना, उन्हें वहां पे मॉनिटर करने के लिए रखना, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही है, कौन से टूल्स आ रहे हैं, कौन से टूल्स में जो मैनेजमेंट जो कहती है या फिर जो कंपनी की इंटेलिजेंस कहती है या फिर कंपनी की जो एडवाइजर टीम कहती है, और मार्केट की रिव्यू कलेक्ट होने के बाद मार्केट की जो नीड है उस के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट में चेंजेस करना, ये मिस्टर ऐश के हाथ में है। दूसरी चीज है मिस्टर ऐश के हाथ में मार्केटिंग, और दोनों ही चीजें उन्होंने बहुत टॉप लेवल से की। ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट टॉप लेवल से बन गए। उस प्रोडक्ट के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन सारी चीजों को बनाया जा रहा है। हमें हमारे डेटा को रखने के लिए स्पेस चाहिए तो कंपनी डेटा सेंटर बना चुकी है। अगर हमारा डेटा सेंटर नहीं होता तो आईकैन हमें ऑथोराइज नहीं करता। आईकैन ने हमें ऑथोराइज किया तो हम अगर किसी दूसरे का डेटा सेंटर यूज करके अगर लोगों को डेटा सेविंग करने के लिए क्लाउड देंगे, आप तो कैसे अलाउ करेगा? कोई नहीं करेगा। आप अगर कोई आपका घर रेंट पे देना चाहते तो उसके लिए आपका खुद का घर होना चाहिए। आप अगर दूसरे का घर रेंट पे लेके तीसरे को कैसे दे सकते? पॉसिबल ही नहीं है। आप तो लॉस में चले जाएंगे उसमें, क्योंकि रेंट की प्राइस तो सेम ही रहेगी ना। अगर किसी एरिया में कोई घर है, उसका मंथली रेंट है 10,000 रुपीज, आप उसको 10,000 रुपीज के रेंट पे लेंगे तो आप उसको 12,000 रुपीज में नहीं दे सकते हैं, आप उसको 15,000 रुपीज में नहीं दे सकते हैं। आपको उसको 10,000 में ही रेंट पे देना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप रेंट पे दे रहे हो वो तो आसपास वो तो इंक्वायरी करेगा ना कि इस एरिया में रेंट क्या चल रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि इस एरिया में 10,000 रुपीज रेंट चल रहा है इस पर्टिकुलर घर का या ब्लॉक का। तो आप उससे 15 या फिर 20,000 ले ही नहीं सकते हैं। तो आपको अगर डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करनी है, मार्केट में क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आप AWS सर्वर यूज करके नहीं कर सकते हैं। आप Amazon का सर्वर यूज करके दूसरे किसी को स्पेस नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको आपका खुद का डेटा सेंटर होना चाहिए। तो डेटा सेंटर जब किसी का होगा तभी वो डोमेन एंड होस्टिंग मार्केट में प्रोवाइड करेगा, और जिसका डेटा सेंटर है उसी को आईकैन जैसी अथॉरिटी ऑथोराइज करेगी। तो इसका मतलब कंपनी के डेटा सेंटर्स भी बन चुके हैं। मींस प्रोडक्ट्स के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें कंपनी की रेडी है। जो मिस्टर ऐश के हाथ में था उन्होंने वो कर दिया है, टॉप लेवल से कर दिया। दूसरा है उनके हाथ में मार्केटिंग। मार्केटिंग आपने देखी होगी, अभी एक नया वीडियो वायरल हुआ था जहां पे एक मॉल है, वहां पर और ब्रांडिंग चल रही है ऑन पैसिव। दुबई एंड अमेरात का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके साथ टाइप होके हमने अल सबा मेट्रो स्टेशन को ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के नाम से ब्रांड किया है। उसमें पूरी दुनिया के लोग जाते हैं। 2 लाख एवरेज वहां पे, 2 से 7 लाख एवरेज वहां पे डेली लोग ट्रेवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। वहां पे मार्केटिंग हो रही है। उसके बाद अब देख रहे हैं, अब
मार्केटिंग आप देख रहे हैं इतने दिनों से, आपको सारी चीजें पता है मार्केटिंग किस लेवल से हो रही है, तो वो मिस्टर ऐश के हाथ में था, वो भी उन्होंने टॉप लेवल से कर दिया। थर्ड पार्ट है लीगलिटी, ऑथोराइजेशन, परमिशन, सर्टिफिकेशंस। इसके लिए कंपनी सिर्फ अप्लाई कर सकती है। क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है कि भाई हमें इस बैंक के साथ टाइप होना है इस कंट्री में, और ये हमारा प्रोसेस है।